फाइनेंशियल मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर 20 या फिर जिंदगी भर पछताओ। सोचो, तुम 40 की एज में हो, सुबह उठते हाई स्ट्रेस होता है, जॉब से बोर हो चुके हो, बैंक बैलेंस देखते हो तो ऑलमोस्ट जीरो, कर्ज सिर पे चढ़ चुका है, लाइफ एग्जैक्टली वैसी नहीं जा रही जैसी तुमने सोची थी। डर लग रहा है ना? पर ये रियलिटी है। अक्सर लोग अपनी 20 में ऐसे फाइनेंशियल गलतियां करते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि जब तक उन्हें ये रियलाइज होता है, तब तक देर हो चुकी होती है। पर अच्छी बात यह है कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, मतलब अभी भी वक्त है अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का। अगर तुमने ये 5 बड़ी गलतियां अवॉइड कर ली, तो तुम्हारी फ्यूचर लाइफ लग्जरी और फाइनेंशियल फ्रीडम से भरी होगी। और मिस्टेक 5, ये वो मिस्टेक है जो सबसे ज्यादा लोगों की फाइनेंशियल फ्यूचर को चुपके से बर्बाद कर देती है। एंड तक जरूर देखना। मिस्टेक 1, पेचेक टू पेचेक जीना बिना सोचे समझे। सच बोलो, तुम्हारे साथ भी ये होता है? महीने के एंड तक सैलरी का एक भी पैसा नहीं बचता? मतलब जितना कमा रहे हो उतना पूरा खर्च कर रहे हो? अगर हाँ, तो तुम एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस रहे हो। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जितना पैसा बढ़ता है, उतना ज्यादा खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। सोल्यूशन सिंपल है, चाहे जितनी भी सैलरी आए, पहले अपने सेविंग्स से निकल लो, मिनिमम 20%। ये एक मैंडेटरी खर्चा समझो, जैसे रेंट और बिल्स। बाकी जो बचे उससे जीना सीखो। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ मैगी खाने लग जाओ, अनलेस तुम्हें सच में मैगी पसंद है। फ्लैट चलते हैं अगली बड़ी फाइनेंशियल गलती की तरफ, जो तुम्हें अंदर ही अंदर डूबने पर मजबूर कर देगी। मिस्टेक 2, बैड लोन और कर्जों में डूबना। क्रेडिट कार्ड्स, एमई, बाय नाउ पे लेटर, पैसा उड़ाने के 100 तरीके हैं, और लोग इन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम समझ लेते हैं। सबसे बड़ा रिस्क, क्रेडिट कार्ड का एवरेज इंटरेस्ट रेट 20% से भी ज्यादा होता है। मतलब अगर तुमने 1 लाख रुपीस का बैलेंस कैरी किया, तो सिर्फ इंटरेस्ट में हाई हजारों रुपए वेस्ट हो सकते हैं। लोन सिर्फ एक पैसा का बोझ नहीं है, ये एक वक्त का भी बोझ है। हर एक एमई तुम्हारे फाइनेंशियल फ्रीडम को और दूर ले जाती है। पर असल दिक्कत सिर्फ डेट नहीं है, ये तुम्हारे सारे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को भी छुपा देता है। अगले पॉइंट में समझता हूं। मिस्टेक 3, इन्वेस्टिंग लेट करना या फिर बिल्कुल नहीं करना। बहुत लोग सोचते हैं इन्वेस्ट तब करेंगे जब ज्यादा पैसा कमाएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो हम अपने आप से बोलते हैं। सच ये है कि अगर तुम बस 5 साल लेट स्टार्ट करते हो, तो तुम लाखों या शायद करोड़ तक लूज कर सकते हो। सोचो, 40 की एज में रिटायर कर रहे हो, दुनिया घूम रहे हो, और पैसा आपके लिए काम कर रहा है। यह पॉसिबल है अगर तुम आज स्टार्ट करते हो। गोल्डन रूल, जल्दी स्टार्ट करने वाले हमेशा जीतते हैं। तो फ्यूचर मिलियनेयर, तुम कब शुरू कर रहे हो? अगले मंडे, या फिर उसके भी अगले मंडे? पर अगर पैसा इन्वेस्ट कर भी लिया, पर एक और बड़ी गलती कर दी, तो सब वेस्ट हो सकता है। मिस्टेक 4, इमरजेंसी फंड न बनाना। सोचो, तुम्हारी जॉब चली गई, कार का एक्सीडेंट हो गया, या एक बड़ा मेडिकल बिल आ गया। क्या करोगे? अगर तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो तुम पैसा लाओगे कहां से? क्रेडिट कार्ड, लोन? ये तो एक और फाइनेंशियल ट्रैप बन जाएगा। फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं, वो पैसा बचते भी हैं। कितना चाहिए? Minimum 4 months expenses. Ideal are in the 100 months expenses. और हाँ, ये फंड सिर्फ फ्यूचर में एक दिन नहीं, आज हाई स्टार्ट करना पड़ेगा। ए फ्लैट आती है सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस मिस्टेक, जो तुम्हारे पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को रिस्क में डाल सकती है। एक्ट 3, सोल्यूशन। मिस्टेक 5, सिर्फ एक इनकम सोर्स पे डिपेंड करना। अगर कल तुम्हारी जॉब चली गई, तो तुम कितने दिन सरवाइव कर पाओगे? सच बोलो, सिर्फ एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। वेल्थी लोग के पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। अगर तुम दूसरे इनकम सोर्सेज नहीं बना रहे हो, तो तुम ऑलरेडी फाइनेंशियल डेंजर जोन में हो। कैसे शुरू करें? साइड हसल्स, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, डिजिटल प्रोडक्ट। Investments, stocks, real estate, index funds, passive income, dividends, blog, e-books. सक्सेस का सीक्रेट ये है कि तुम पैसा के लिए काम करना बैंड करो, और पैसा तुम्हारे लिए काम करे। और जब पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा, तब तुम एक पावरफुल फाइनेंशियल फोर्स का एडवांटेज ले सकते हो। इसका नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो तुम्हारी छोटी सी सेविंग्स को भी एक फॉर्चून में बदल सकती है। अगर तुमने ये मिस किया, तो बहुत कुछ लूज करोगे। अगर तुम सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना जरूरी है।
ये एक फाइनेंशियल चीट कोड है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है।